भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित हुई। मीटिंग में इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने एमपी के नेताओं से कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 90 में से 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी चर्चा हुई। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को 4 कैटेगरी ए बी सी डी में बांटा गया। ए कैटेगरी में वो सीटें हैं जिन्हें भाजपा ने हर बार जीता है। बी कैटेगरी में वे सीटें हैं जिन पर भाजपा की जीत हार दोनों हुई हैं। सी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां भाजपा कमजोर है। वहीं डी कैटेगरी की सीटों पर भाजपा कभी नहीं जीत सकी है। इस बंटवारे से भाजपा कमजोर सीटों पर ज्यादा फोकस दे सकेगी। मीटिंग में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और एमपी भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ज्योति जुड़ चुकी हैं। ज्योति, बीजेपी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है और अब बैठकों का दौर जारी है, रणनीति बना रही है, तो ये जो बैठक होगी इसमें कैसा क्या रहेगा? बिल्कुल रूपनारायण, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन दोनों राज्यों के अलावा बाकी 3 राज्य भी हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होनी है, जिसमें से राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम भी है। और इसी को लेकर देखिए कल शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक हुई है और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी और इनके अलावा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखिए जो बाकी सीएसी सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस बैठक में शामिल रहे थे। पार्टी की चुनाव समिति ने देखिए दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया है, इसमें विचार विमर्श किया है और आगे की रणनीति तैयार की है। देखिए जो सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में बीजेपी ने विधानसभा सीटों में 4 श्रेणियों में बांटा है विधानसभा सीटों को और इनमें जीती हुई सीटों और हार मिलने वाली सीटों पर काफी गहन मंथन हुआ है। और इसके अलावा बैठक में संभावित जो प्रत्याशी है उन पर भी चर्चा हुई है। साथ ही अलग अलग तरीकों से जो मतदाता है उन तक किस तरीके से पहुंचा जाए इस पर भी चर्चा की गई है। और बैठक में राज्य के जो नागरिक हैं देखिए ये बताने के लिए कि नए तरीकों पर किस तरीके से चर्चा होनी चाहिए और केंद्र सरकार ने राज्य के पिछले वर्षों में क्या कुछ किया है, इस पर भी इन तमाम बातों पर देखिए कल शाम जो बीजेपी के मुख्यालय में जो बैठक हुई है इन तमाम मुद्दों पर इस पर मंथन किया गया है। और इसके साथ ही देखिए जो श्रेणियों में बांटी गई हैं सीटें उसमें 1 B C D है। देखिए ए की बात करें तो जहां पर जीत मिली है उनको ए कैटेगरी में रखा गया है। बी कैटेगरी में बात करें जहां पर एक या फिर 2 बार हार मिली है उसको बी कैटेगरी में रखा गया है। सी कैटेगरी की बात करें तो जहां पर जिन कैंडिडेट्स को लगातार 2 बार हार मिली है उनको उस कैटेगरी में रखा गया है। और वहीं डी की बात करें तो देखिए जहां पर जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में कभी भी जीत नहीं मिली है बीजेपी को, तो इनको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। साथ ही साथ समिति सदस्यों ने चुनावों की तैयारियों का जायजा भी लिया है। इस दौरान राज्य के जो नेतृत्व है उनको फीडबैक दिया गया है। राज्य के जो नेता है पार्टी उन सीटों पर देखिए पूरी तरीके से फोकस कर रही है जहां उसे मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है और वहां के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई गई है। और जल्द से जल्द देखिए इनको यहाँ पर किस तरीके से बदलाव किया जाना है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं देखिए रूपनारायण, चुनाव की तारीखों से ठीक पहले इस तरीके की बैठक का होना अपने आप में एक बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बीजेपी चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ही चुनाव समिति की जो ये बैठक है सीईसी की, वो तभी ये बैठक बुलाती है। लेकिन अभी तक ना ही देखिए आचार संहिता लगी है किसी भी राज्य में और ना ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने सीईसी की बैठक बुलाई, यानी कि बीजेपी ने देखिए कमर कस ली है चुनावों को लेकर। और अब कहीं पर भी 1% भी कोई चूक ना हो जाए,
इसको लेकर तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। और देखिए किस तरीके से आगे चुनावी मैप को लेकर किस तरीके से रणनीति बनानी है और चुनावी मैदान में उतरना है, उसे लेकर कैटेगराइज भी कर दिया गया है। रूपनारायण ज्योति, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ये हमारी संवाददाता ज्योति सिंह थी जो हमें इस खबर पे अधिक जानकारी दे रही थी।